सनातन पद्धति से जुड़े होते तो आप शंकराचार्य भगवान पे आरोप लगाते। वो तो सुनने में आ रहा है कोई गौ तस्करी में वो पकड़ा गया है, रेप का उसके ऊपर मामला है, तमाम तरह का 21 करीब केस उसके ऊपर। प्रयागराज का जो प्रशासन है, मेला प्रशासन, इनको शंकराचार्य ज्योतिषपीठ महाराज जी को लिखा है, बाकायदा उनको सम्मानित ले जाया गया था, स्नान कराया गया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी 1 वर्ष पूर्व, तब वो शंकराचार्य जी थे। अब वो मतलब गड़बड़ हो गई, यौन शोषण करने वाले हो गए। तो उससे मालूम हो गया ये हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु भगवान शिव के ऊपर कैसा आरोप लगा रहे हैं। तो सब सच्चाई अपने आप खुलती चली जा रही है। ऐसे आएगा भैया, आप लोग भी तो आते हैं, जानते हैं, ऐसा कोई संत है महाराज अगर 2 शब्द बोल दें कि भारत वाकई में विश्वगुरु बन रहा है, योगी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है, तो आप देखेंगे कि सारे लोग यहाँ कहेंगे ऐसा कोई संत ही नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। हमारे साथ संजय पांडे जी मौजूद हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके बहुत खास शिष्य भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। जिस तरह से अब ये प्रकरण चल रहा है, इसको कैसे देखें? बहुत दुखद है सनातन धर्म के लिए, इससे बड़ा दुखद और विषय क्या हो सकता है। जो हमारे सनातन धर्म के जो ध्वजा हैं, जो सचल शिव माने जाते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं, और सनातन धर्म किस दिशा में चलेगा ये भी निर्धारित शंकराचार्य भगवान करते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। तो उनके ऊपर इतना छोटा आरोप, और वो भी इसलिए कि वो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके उनके प्राणों की रक्षा की जाए, क्योंकि जो भारत की भूमि है ये गोविंद की भूमि है, और गोविंद से बड़ा कोई गौपालक था नहीं। भगवान गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं हर युग में। और ये भारत देश के अंदर अगर गौ माता का रक्त गिर रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, भारत देश के लिए भी और यहाँ के रहने वाले देशवासियों के लिए भी। तो महाराज जी, और इससे जो पाप पड़ता है, गौ हत्या का जो पाप है, उसका ताप भी पड़ता है। तो हमारे देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति कैसी होती चली जा रही है। भले आप कागजों पे विश्वगुरु बन जाइए, हम लोग से खराब स्थिति तो शायद किसी देश की नहीं है। तो महाराज श्री यही चाह रहे हैं, गौ माता के प्राणों की रक्षा हो जाए। अगर गौ माता के प्राणों की रक्षा होगी, उनको आदर दिया जाएगा, तो भारत हम लोग का पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यही वो मांग कर रहे हैं। गुरुजी, हम आपसे सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे, आप बीते कितने वर्षों से गुरुजी के साथ हैं, शंकराचार्य जी? करीब, अब एकदम जैसे डेट तो याद नहीं है, लेकिन करीब 22-23 वर्ष करीब हो गया हमको रहते हुए महाराज जी की सेवा में। बताइए, आपको 22-23 साल हो गया। 22-23 साल में आज तक अभी ऐसा कोई मामला आया था क्या? अरे कैसे आएगा भैया, आप लोग भी तो आते हैं, जानते हैं, ऐसा कोई संत है महाराज अगर 2 शब्द बोल दें कि भारत वाकई में विश्वगुरु बन रहा है, योगी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई नहीं है, तो आप देखेंगे कि सारे लोग यहाँ कहेंगे ऐसा कोई संत ही नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। और शंकराचार्य जी सच्चे संत हैं। जो सच्चे संत हैं वो तो धर्म की ही बात करेंगे। आप अगर गलत करेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। तो जो राष्ट्र, हमारे देश का जो देश की सरकार है, वो गलत कर रही है, गोकशी करा रही है, मंदिरों को तोड़ रही है। आप भी जानते हैं 150 मंदिरों को तोड़ा गया काशी विश्वनाथ। तो वही महाराज जी विरोध करते हैं, तो इसलिए महाराज जी बुरे हैं। अब उनको आप क्या करेंगे? आप क्या आरोप लगाएंगे? शंकराचार्य जी महाराज कैसे गलत साबित करेंगे? कुछ नहीं मिल रहा तो आप बताइए, यौन शोषण का आरोप लगा। जिन्होंने आरोप लगाया है वो कितने सालों से मतलब ये सनातन पद्धति में आए हैं? उनके बारे में कोई हम लोग नहीं, हमको क्या मालूम वो कौन लोग हैं। वो सनातन पद्धति से जुड़े होते तो आप शंकराचार्य भगवान पे आरोप लगाते। वो तो सुनने में आ रहा है कोई गौ तस्करी में वो पकड़ा गया है, रेप का उसके ऊपर मामला है, तमाम तरह का 21 करीब केस उसके ऊपर है। घूस देते हुए गौ हत्यारों की तरफ से 1 लाख रुपया पकड़ा गया। गुरुजी, हम इसलिए समझना चाहते हैं कि पूर्व में भी मतलब प्रयागराज में नहाने के लिए तमाम दर्शनार्थी आए थे, लेकिन उस समय कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया गया। अब जब मुखरता से शंकराचार्य जी जो है गाय के लिए बात उठा रहे हैं, हाँ, तो क्या उसको लेकर आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। ये जो जिस बार जो ये माघ मेला में घटनाएं सारी हुई हैं, महाराज जी को रोका गया, बटकों को पीटा गया, इसके ठीक पिछले वर्ष उसी प्रयागराज का जो प्रशासन है, मेला प्रशासन, इनको शंकराचार्य ज्योतिषपीठ महाराज जी को लिखा है, बाकायदा उनको सम्मानित ले जाया गया था, स्नान कराया गया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी 1 वर्ष पूर्व, तब वो शंकराचार्य जी थे। अब वो मतलब गड़बड़ हो, यौन शोषण करने वाले हो गए। सोचिए, इतना घिनौना आरोप। पुराना मामले को देखते हुए ये इल्जाम लगाया जाता, तो उस समय क्या ये लोग शांत क्यों बैठे हुए थे? क्या मुख्यमंत्री जी का आदेश का इंतजार कर रहे थे? अब हो सकता है ये जैसे आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसी में उत्तर छुपा हुआ है। आप तो बता रहे हैं भाई क्यों नहीं किए, अभी क्यों? और सरासर गलत है, आप जान ही रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी के आदेश पर है या किसके आदेश पर है हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन जो भी हो रहा है ये भारत देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, ये जो परंपरा हम लोग के संतों की चली आई है उसके ऊपर कलंक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए जैसे सूर्य के ऊपर थूकने का प्रयास, तो जो सूर्य के ऊपर थूकता है उसका क्या होता है? वो थूक उसके मुंह पे ही गिरता है, उसका ही मुंह गंदा होता है। सूर्य को तो फर्क पड़ता नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य तो सनातन धर्म के जो आकाश है उस पर उदित हुए सूर्य हैं। तो जो भी
अंधकार के, अधर्म के पक्षधर लोग हैं, वो नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? शंकराचार्य जी तो तमाम पूरे भारत में मतलब आते जाते रहते हैं, तमाम मंदिर मठ हैं, तो ऐसे में क्या उनको अगर इस तरह का कृत्य करना होता तो कभी भी वो कर सकते, कहीं भी कोने में, भारत के किसी कोने में कर लेते। लेकिन ऐसे में जिस मठ में मैं भी हूँ, तमाम जो है यहाँ पर बटुक जो है शिक्षा लेते हैं, उसके बाद इस तरह का मतलब आरोप लगाना बहुत ही मतलब क्या, इसका जितना निंदा किया जाए, जितना भर्त्सना किया जाए उतना कम है। ये इतना निकृष्ट, मतलब असुर भी कुछ मर्यादा रखते थे। जैसे आपका सतयुग कलयुग द्वापर में उठाइए, कुछ संतों को मार डालते थे, लेकिन संतों का चरित्र हनन असुर भी नहीं करते थे। तो इससे बड़ा अब दुर्भाग्य क्या होगा? देखिए कहाँ चला जा रहा है। इससे मालूम हो गया ये हिंदुओं की सरकार है, और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु भगवान शिव के ऊपर कैसा आरोप लगा रहे हैं। तो सब सच्चाई अपने आप खुलती चली जा रही है। अंधकार जो आया था सनातन धर्म के ऊपर, वो जो सूर्य रूपी भगवान शंकराचार्य उदित हुए हैं, सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। आप देखते रहिएगा। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये संजय पांडे जी थे, जो मीडिया प्रभारी है और शंकराचार्य के एक शिष्य भी है, और बीते उन्होंने बताया कि 22 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं। देखिए, मामला पूरी बात समझिए, अगर 22 वर्षों में अगर शंकराचार्य को अगर इस तरह का कृत्य करना होता तो कभी भी कर सकते थे, और पुराने मामले को उठाकर और किसी विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट शंकराचार्य पर अगर इस तरह का आरोप लगाना है, मामला भी नहीं है। कोई पुराना मामला रहता तो दर्ज हो, कोई तो बात उठती, कभी कहीं कोई चर्चा ही नहीं था। अचानक जब गौ माता का बात आगे बढ़ा है, और असली नकली हिंदू, कालनेमी और संत, ये सब जब मामला चलने लगा है और दबाव पड़ा है, तब ये अचानक हो गया है। अगर ये पुराना मामला है तो पहले क्यों नहीं संज्ञान में आया? कौन छुपाया था, क्यों छुपाया था? तो पहले उसी को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये सब सरासर झूठ है, और देखिएगा आने वाले समय में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए, अब मामले में जो चूँकि हाई कोर्ट के द्वारा जो है जिस तरह से हस्तक्षेप किया गया, और उसके बाद जो है अब जिस तरह से शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सीरियस तौर से पूरी तरह से ये गलत है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर जो है तमाम हिंदूवादी लोग जो है वो अपने सजग रहते हैं, लेकिन ऐसे में सनातन धर्म को बदनाम ना किया जाए। एक तस्वीर आप सोचिए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य जी का हाथ पकड़ अगर प्रयागराज में स्नान कराने लेके जाएंगे तो वो कितनी सुंदर तस्वीर होगी। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे। धन्यवाद।